नमस्कार दोस्तों। जो धधक रहे हैं दिन रात मेहनत की आग में, वे सब भविष्य के सूर्य हैं अपने परिवार के। ये इमेज जो आप देख रहे हैं वो बिहार के सासाराम का है। हर शाम रेलवे स्टेशन पर पढ़ने डिस्कशन करने के लिए वहाँ कई स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे। रेलगाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, रेलगाड़ियों के हॉर्न बजते रहते हैं, पटरियों की गड़गड़ाहट शांत होने का नाम नहीं लेती। लेकिन इन सबसे बेपरवाह डिस्कशन चालू रहता है। प ख च ख यानी पानीपत का युद्ध, खनवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको तब तक याद रहते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं। और इन्हीं ट्रिक्स और यादों के भरोसे कोई रेलवे में बड़े पद पर आसीन हो जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, तो कोई आईपीएस, तो कोई आईआईटी, आईआईएम क्रैक कर लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जो पेपर लीक के खिलाफ उन छात्रों के लिए राहत है जो साल भर मेहनत के बाद इस उम्मीद से पेपर देते हैं कि वे परीक्षा में पास होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन दलाल और एजुकेशन माफिया कई बार पेपर लीक कर देते हैं, जिससे इन स्टूडेंट्स की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में बिल को लेकर, जो सदन ने पास कर दिया है। यह बिल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी इस बिल में प्रावधान है। इस विधेयक के तहत परीक्षा के पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाते हैं तो उन्हें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। गौरतलब है कि इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। साथ ही पुलिस को अपने दम पर कार्रवाई करने और बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी होगा। कथित अपराधों को समझौते के माध्यम से नहीं सुलझाया सकता। इस बिल का ये सख्त प्रावधान है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर एग्जाम सेंटर किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसे सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी उस सेंटर पर अगले 4 साल तक कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं होंगे। ये बिल दलालों, एजुकेशन माफिया, इस तरह के कुछ गैंग से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। इस बिल का खास प्रावधान ये है कि कानून बनते ही पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। कई बार आपने देखा होगा कि निचले स्तर के अधिकारी पैसा लेकर ऐसे दलालों या माफियाओं को छोड़ देते थे, लेकिन इस बिल के माध्यम से गार्जियन की सबसे बड़ी चिंता को सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। क्योंकि बिल में बताया गया किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस बिल में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप कोई इस बिल के तहत अपराध करते हैं तो क्या सजाएं होंगी या इस बिल के तहत क्या क्या अपराध होंगे। अगर आप ओएमआर शीट या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप अपराधी हैं। परीक्षा के दौरान आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और उसका जवाब लिखने के लिए आप किसी दूसरे की मदद ले रहे हैं तो वो भी इस बिल के तहत अपराध है। आपको ऊपर से आदेश नहीं है और आप कॉपियों के मूल्यांकन में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो समझिए आप अपराध कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट लीक कर रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। या फिर अगर आप इसे लीक करने में किसी का साथ दे रहे हैं तो भी ये अपराध है। नकली एग्जाम कराने की कोशिश या उस एग्जाम का आप नकली एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं। साथ ही अगर आप एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, शिफ्ट या एग्जाम डेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आप बड़ा अपराध कर रहे हैं। इस बिल में यह भी प्रावधान है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी को
धमकी देना या उसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम नहीं करने देना भी अपराध है इस बिल के तहत। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़े लोग नकली वेबसाइट बनाते हैं। ऐसे करने वालों के खिलाफ एक्शन हो सकता है क्योंकि ये अपराध है। एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम या उसके नेटवर्क से किसी भी तरह की छेड़छाड़ अपराध है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो तय किए गए हैं उसका उल्लंघन करना भी इस बिल के तहत अपराध है और इसके अलावे आप किसी तरह कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहे हैं तो भी इस बिल के तहत अपराधी माना जाएगा। देखा जाए तो संसद ने भले ही बिल अब पास किया, लेकिन बिहार में कई ऐसे विभाग हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और चर्चा का कारण है उस विभाग के अधिकारियों की निष्ठा, ईमानदारी और जनता के लिए काम करने की तत्परता। और अगर ऐसे अधिकारी किसी भी सरकार में हो तो ऐसे बिल के बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाते, क्योंकि बिल लाए जाते हैं सिस्टम को सुधारने के लिए और जब सिस्टम पहले से ही चुस्त दुरुस्त हो तो भला ऐसे बिल का बहुत मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मेहनती लोग खुद ऊपर उड़ जाएंगे और जो लोग गलत करेंगे वो खुद किनारे लग जाएंगे। ऐसे ही अधिकारियों में से एक हैं बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, जिनके फैसले को काफी सराहा गया और उन्होंने नई पीढ़ी की ऐसी पौध तैयार की जिसने बिहार का मार्ग और अधिक प्रशस्त किया। बीपीएससी चेयरमैन के शुरुआती दिन काफी कठिन रहे, विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी ईमानदार छवि और शक्ति के आगे किसी की दाल न गली और धीरे धीरे सब सही होता गया। बीपीएससी चेयरमैन रहते हुए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। जिस तरह की उन्होंने पारदर्शिता लाई वो आगे भी कायम रही। शायद इसीलिए इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा को बीपीएससी चेयरमैन की देखरेख में इतनी आसानी से और समय से पूरा कर लिया गया। सोचिए उनके रहते उनके द्वारा लिया गया ये कितना महत्वपूर्ण फैसला था कि जदयू और राजद में उनके इन फैसलों को लेकर ही क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। और अगर सरकार से बाहर हुई राजद तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही था कि बीपीएससी द्वारा निकाली गई वैकेंसी और उन परीक्षाओं का सफल संचालन से लेकर रिजल्ट तक जिस तरह से सामने आया वो किसी राजनेता के विश्वास से ऊपर की चीज थी। और यही कारण था कि तेजस्वी उसे अपनी सफलता बताने लगे और तेजस्वी की यही बातें नीतीश को खटकने लगी और सरकार दो फाड़ हो गई। तो ये तो रही बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की बातें, लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग में एक दूसरे सख्त ऑफिसर हैं के पाठक, जिनके कड़े फैसलों से आज पूरा भारत वाकिफ है। जिन्होंने स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा तो कसा ही, उनके वेतन में भी कटौती कर बच्चों के परिजनों की अक्सर आने वाली शिकायतों को दूर किया। पाठक ने शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लगाई, जबकि पहले अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कई टीचर आरडीडीई और डीईओ ऑफिस से अपनी पसंद वाली जगह पोस्टिंग पा लेते थे। क्योंकि पाठक ने यह नियम बनाया कि नए शिक्षकों को पहले गांव में बच्चों को पढ़ाना होगा और उसके बाद उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से साफ कहा था कि आप लोगों को अभी गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं उनके लिए यह नौकरी नहीं है, वे इस्तीफा देकर जा सकते हैं। इस तरह से विकास कोष में जमा राशि को स्कूल के कार्यों में खर्च करने, बिहार के शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य करना, बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाने पर सख्ती जैसे कई सख्त कदम के पाठक ने उठाए, जिससे बिहार के शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो ये तो रही ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों की बातें, जिनके फैसलों से उम्मीद बंधी है कि होनहारों को इंसाफ मिल सकेगा और उनके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान तैरेगी, जिन्होंने अपने लाड़लों की सफलता की आस में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जल्द ही हम बिजली विभाग के कुछ उन भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारियों का खुलासा करेंगे जिनकी शिकायतें लगातार क्लिक इंडिया तक पहुंच रही हैं और इसके बावजूद अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।